हम एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर किसी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन एनुअली, सेमी एनुअली या क्वार्टरली के बेस पर दी जाए तो हम उसे सॉल्व कैसे करें। एक एग्जांपल देखिए। एज्यूम करें कोई एक पर्सन जिसे 100 रुपीज कहीं डिपॉजिट करना है 3 इयर्स के लिए। 100 रुपीज डिपॉजिट करना है 3 इयर्स के लिए। एज्यूम करें वह किसी ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां बहुत सारे बैंक्स हैं। दिल्ली में एक जगह है GK2। GK2 में एक मार्केट है एम ब्लॉक मार्केट। अगर एम ब्लॉक मार्केट में आप जाते हैं तो बहुत सारे बैंक के ब्रांचेस अवेलेबल हैं। एज्यूम करें कि जिस स्टूडेंट को, जिस पर्सन को 100 रुपीज बैंक में डिपॉजिट करना था वह GK2 के एम ब्लॉक में पहुंच जाता है। 3 इयर्स के लिए डिपॉजिट करनी थी। अभी वह वहां पहुंचा ही था तभी उसे एक बैंक का रिप्रेजेंटेटिव आकर मिला। वो था ICICI। उस बैंक के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि अगर आप मेरे बैंक में डिपॉजिट कर दें तो मैं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा 8% एनुअली, 8% कंपाउंडेड एनुअली। अभी वह पर्सन उस बैंक के रिप्रेजेंटेटिव के साथ जा पाता तभी उसे एक दूसरे बैंक का रिप्रेजेंटेटिव आकर मिला। वो था कोटक महिंद्रा। उसने कहा कि मेरे बैंक में डिपॉजिट कर दें, मैं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा 7% सेमी एनुअली। अभी वह पर्सन इन दोनों में से किसी एक को डिसाइड कर पाता तभी इसे तीसरे बैंक का रिप्रेजेंटेटिव आकर मिला और वो था HDFC। उसने कहा कि जी मेरे बैंक में डिपॉजिट कर दें, मैं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दूंगा 6% क्वार्टरली। वह पर्सन बाहर खड़ा सोच रहा है कि किस बैंक में उसे डिपॉजिट करना चाहिए और क्यों। इसे सॉल्व करने के लिए एक्चुअली 2 मेथड्स हैं। एक जो सेमी एनुअली, क्वार्टरली और मंथली के बेस पर हम कैलकुलेट करते हैं, एक इसका शॉर्टकट ट्रिक जो आगे आपको बताया जाएगा। तो अभी हम क्योंकि सेमी एनुअली, क्वार्टरली ही डिस्कस कर रहे हैं इसीलिए इसी बेस पर इस एग्जांपल को मैं आपको बता रहा हूं। जरा सोचे थोड़ी देर के लिए, 100 रुपीज अगर हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं 3 इयर्स के लिए, एक ने दिया एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक ने सेमी एनुअली, एक ने क्वार्टरली। अब ये जो सेमी एनुअली होता है इसकी मीनिंग होती है कि एवरी 6 मंथ्स में इंटरेस्ट। तो इसकी मीनिंग ये भी है कि अगर हमारा इन्वेस्टमेंट 3 इयर्स के लिए है तो 6 टाइम्स बैंक इंटरेस्ट कैलकुलेट करके हमें देंगे। और जहां क्वार्टरली है वहां हमें 1 साल में 4 टाइम्स कैलकुलेट करके बैंक इंटरेस्ट देगी। और अगर इंफॉर्मेशन 3 इयर्स की है और 1 साल में 4 बार तो टोटल 12 टाइम्स बैंक इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देगी। एनुअली में 3 टाइम्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनसे अगर ये क्वेश्चन रेज किया जाए तो तुरंत कहा जाता है, कहते हैं स्टूडेंट्स HDFC में डिपॉजिट करें, मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा। अगर 100 रुपीज को 3 इयर्स के लिए आपको डिपॉजिट करना है और ये इंफॉर्मेशन 3 अलग अलग बैंक्स के आपके पास आ गई, क्वेश्चन है किस बैंक में उस पर्सन को डिपॉजिट करना चाहिए, ICICI, HDFC या कोटक महिंद्रा। अब हम जब कहीं जाते हैं तो कैलकुलेटर लेकर तो जाते नहीं हैं, तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम तीनों से अलग अलग एट द एंड ऑफ 3rd ईयर अमाउंट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। जिस बैंक से एट द एंड ऑफ 3rd ईयर मैक्सिमम अमाउंट मिलेगा उसी में हमें डिपॉजिट कर देना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। फॉर ICICI A = फॉर्मूला यूज किया जाएगा P 1 + R/100 रेस्ट पावर n। 100 P के लिए है 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 8/100 रेस्ट पावर 3। 100 1.08 रेस्ट पावर 3। हम इसे कैलकुलेट करने के लिए एक तरीका देखेंगे कैलकुलेटर करने का। आपको करना यह है 1.08 रेस्ट पावर 3 चाहिए तो 1.08 इंटू 1.08 = कर दें। ये इंफॉर्मेशन 2 इयर्स की आ गई। हमें कितना चाहिए 3। 2 से आगे जितने टाइम्स एक्सेस चाहिए उतने टाइम्स = का साइन प्रेस कर दें। 2 से आगे 3 मीनिंग एक ही बार और, तो एक ही बार और = का साइन लगा दें।
स्क्रीन पर जो फिगर्स आते हैं उसमें 4 प्लेसेस तक का फिगर आप निकाल लें, तो मीनिंग 1.2597 1.2597 और इसे 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 125.97 ये अमाउंट हमें मिलेगा एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर आईसीआईसीआई बैंक के इन्वेस्टमेंट से फॉर कोटक महिंद्रा। ए इक्वल्स टू, फॉर्मूला तो यही है, पी के लिए हमें लिखना चाहिए 100, 1 प्लस 7% सेमी एनुअली, तो 7 डिवाइडेड बाई लिख लेंगे 2 इंटू 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड किया जाता है और टाइम पीरियड जितना दिया गया है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मीनिंग 3 इंटू 2। ये हुआ 100, 2 से 7 को कैंसिल करेंगे आता है 3.5 डिवाइडेड बाई 100 0.035, 1 से ऐड करने पर 1.035 रेस्ट पावर 6। अब हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैलकुलेटर से देखें। 1.035 रेस्ट पावर 6 चाहिए, इसके लिए 1.035 इंटू 1.035 आप इक्वल्स टू कर ले पहले, 2 टाइम्स हो चुका है, हमें चाहिए 6, 2 से आगे जितने टाइम्स आपको चाहिए इक्वल्स टू साइन प्रेस कर दें, 2 हो चुका है, 3 4 5 6। स्क्रीन पर जो फिगर आता है उसमें डेसिमल के 4 प्लेसेस तक का फिगर, मीनिंग 1.2292 1.2292 और 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 122.92 ये अमाउंट मिलेगा अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक में डिपॉजिट करते हैं, मीनिंग सेमी एनुअली इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली मिलेगा। फॉर एचडीएफसी ए इक्वल्स टू, फॉर्मूला तो यही है, पी के लिए 100 ही लिखेंगे, लेकिन आर के जगह पर 6 लिया जाएगा क्योंकि ये क्वार्टरली है, तो 4 से रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड करेंगे। क्वार्टरली में 1 ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं और टाइम पीरियड को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 4 से 6 को कैंसिल करते हैं 1.5 आता है, डिवाइडेड बाई 100.015 प्लस 1.015 रेस्ट पावर 12 आएगा। अब हमें 1.015 रेस्ट पावर 12 की वैल्यू चाहिए, इसके लिए एक बार फिर मैं आपको बता दूं, 1.015 इंटू 1.015 इक्वल्स टू 2 टाइम्स वाले कर लें, हमें चाहिए 12 टाइम्स, 2 से आगे 3 से इक्वल्स टू प्रेस करना शुरू करें जब तक 12 नहीं आता। 2 हो चुका है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1.1956 डेसिमल के 4 प्लेसेस तक का फिगर आप निकाल लें, 1.1956 इक्वल्स टू 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 119.56। इसकी मीनिंग यह है सबसे अधिक अमाउंट हमें 3 इयर्स के इन्वेस्टमेंट के बाद मिलता है आईसीआईसीआई बैंक से, इसीलिए उसी बैंक में डिपॉजिट करना चाहिए। देखने से ऐसा लग रहा था कि हमें डिपॉजिट करना चाहिए एचडीएफसी बैंक में क्योंकि इसमें क्वार्टरली है, एवरी 3 मंथ्स में इंटरेस्ट मिलेगा, जबकि ऐसा नहीं है, हमें अमाउंट आईसीआईसीआई बैंक से अधिक मिलेगा, तो हमें उसी में डिपॉजिट करना चाहिए। हम इसी एग्जाम्पल को एक बार फिर यूज करेंगे और उसमें आपको बताया जाएगा इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरह से कैसे सॉल्व करेंगे, उसका शॉर्टकट ट्रिक। अभी हम एक दूसरे एग्जाम्पल पर चलते हैं जो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और इस चैप्टर में कई क्वेश्चंस इससे रिलेटेड यूज किए जाते हैं। आपके बुक में भी ये बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर बेस दिए गए हैं। तो चलिए उस क्वेश्चन को मैं पहले लिख लूं बोर्ड पर, उसके बाद इसके सॉल्यूशन को भी आपको मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट।
on a sum for 3 years. On a sum for 3 years is rupees 122 at the rate of 5% per annum. Find the sum. Find sum. अच्छा, ये जो लास्ट मैंने पूछा है फाइंड सम, इसमें यह भी हो सकता है इसके जगह पर ऑब्लिक मैं करके लिख रहा हूं द सम इज, क्योंकि 4 ऑप्शंस दिए जाने वाले हैं, यह भी पूछा जा सकता है। कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स फाइंड सम होता है फिर तो ठीक है, द सम इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। अब जरा सोचे, सम इन्वेस्टेड, सम ऑफ मनी, सम बारोड, ये सभी मैंने आपको बता दिया है, ये प्रिंसिपल वैल्यू होते हैं। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम, कोई एक सम है, कोई एक प्रिंसिपल वैल्यू है, उस प्रिंसिपल वैल्यू के बेस पर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 5% इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली 3 इयर्स के लिए 122 रुपीज आता है। तो प्रिंसिपल क्या है, यही पूछा गया। तो हमें क्या करना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए और दोनों का डिफरेंस 122 कर देना चाहिए। देखते हैं, हम पहले कैलकुलेट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला, क्योंकि ईयर्स की इंफॉर्मेशन गिवन है, P इंटू R इंटू T बाई 100, यह है सॉल्यूशन। P के जगह पर आपको इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो P ही लिख लेंगे। R के लिए 5, टाइम पीरियड 3 बाई 100, यह आता है 15P या 0.15P, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ध्यान दें, अमाउंट के जगह पर आप अगर चाहें तो लिख सकते हैं P 1 प्लस R बाई 100 रेज्ड पावर n और माइनस P। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अगर आप P इसमें कॉमन लें तो 1 प्लस R बाई 100 रेज्ड पावर n माइनस 1 भी लिख सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के इस फार्मूले को जब चाहें तब आप यूज कर सकते हैं, फिर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल से ही बना है। अब इसमें क्योंकि P गिवन नहीं है तो P हमने एज इट इज रखा। 1 प्लस R की वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाई 100, टाइम पीरियड 3 माइनस 1। अगले स्टेप में P 1.05 रेज्ड पावर 3 माइनस 1। अब आप 1.05 रेज्ड पावर 3 उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे जिस तरह से मैंने कैलकुलेटर का ट्रिक आपको बताया है। 1.05 इंटू 1.05 इक्वल टू हो गया 2 टाइम्स, आपको 3 चाहिए, इक्वल टू एक बार और प्रेस कर लें 1.1576 माइनस 1, तो ये आपकी फाइनल वैल्यू होगी 0.1576P, ये कंपाउंड इंटरेस्ट। इन दोनों का डिफरेंस 122 रुपीज होना चाहिए। ध्यान दें, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से बड़ा होता है। डिफरेंस जब भी पूछा जाता है तो बड़े में से छोटे को सबट्रैक्ट किया जाता है। 3 और 5 का डिफरेंस कभी -2 नहीं, हमेशा 2 ही होगा। हाँ, 3 माइनस 5 -2 हो सकता है। तो यहां डिफरेंस कहा गया है, तो हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सबट्रैक्ट करेंगे। इट मींस कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 122। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू है 0.1576P माइनस सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है 0.15P इक्वल टू 122। इसमें से इसे सबट्रैक्ट करेंगे तो 0.0076P इक्वल टू 122 एंड P इक्वल टू 122 डिवाइडेड बाई 0.0076 इक्वल टू 16052।
कि एक बार आप सभी कैलकुलेशन चेक कर लेंगे कि क्या यही वैल्यू है। हो सकता है कभी कभी कैलकुलेशन में माइनर वैल्यूज इधर उधर हो जाते हैं, एक बार चेक करके देख लें। 1.05 रेज़्ड टू पावर 3, ये तो सही है। 0.15, 0.0076, 122 divided by 0.0076 equals to 1065.63, यही आपका आंसर है। तो इस तरह से सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इन्हें सॉल्व करने का पैटर्न यही है।